नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। तो पंचायत चुनाव की डुगडुगी अब बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को कराया जाएगा, किस तरीके से कौन से डेट को कौन से इलाके में जो चुनाव है वो कराया जाएगा। तो सारी प्रक्रिया बता रहे हैं। जरा एक बार आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी। जगह सुनिए आप। पंचायत आम चुनाव 2021 का इंतज़ार था और उसकी चुनाव आप सबों को पता है कि जून में की जानी थी, लेकिन कोरोना एक ऐसी विपत्ति सबों के लिए आई है जिसमें पूरा जन सामान्य वह डिस्टर्ब हुआ है। हम सभी इसके डिस्टर्ब हुए हैं। और फिर कोरोना के बाद फिर मानसून अभी आ रहा है। मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है, तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोग की संभावना है, वहाँ से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है। आप लोगों के पास होगी। बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या? ओके, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी। उससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। तो हम लोगों के द्वारा कुल देखा जाए तो कुल 11 चरण, लेकिन प्रत्येक जिला में अधिकतम 10 चरण में कर रहे हैं चुनाव। एक चरण अतिरिक्त जा रहा है आयोग के लिए, इसलिए कि जो फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका हम लोग एक चरण बाद में चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव का प्रथम चरण 24/9/2021 को मतदान की तिथि होगी। उसके आपके फोल्डर में दिए गए हैं, नोटिफिकेशन की कॉपी और डिटेल्स में दिए गए हैं। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है और 1609 मतदान भवन है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग चुनाव को विभिन्न चरणों में करते हैं, तो हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। और उसकी हम लोगों ने डिटेल जैसे बताया कि प्रथम चरण का बताया, द्वितीय चरण फिर चुनाव उसका मतदान की तिथि 29/9 होगी, जिसमें 34 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 48 होगी और करीब 9686 केंद्रों की संख्या होगी। मतदान भवन 6543 ये होंगे। उसी तरह से तृतीय चरण 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें 35 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 50 होगी और मतदान केंद्र करीब 10,634 और साथ में मतदान भवन होंगे उनके 6,942। फिर फोर्थ फेज की जो चुनाव होगी वो 20/10 को होगी और उसमें 36 जिले इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 53 होंगे। 11,318 होंगे मतदान केंद्र और मतदान भवनों की संख्या 7,729। पंचम चरण के चुनाव 24/10 को होंगे और इसमें जिले 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। प्रखंडों की संख्या 58 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 12,056 और भवनों की संख्या 7,810। 6 फेज के जो चुनाव होंगे 3 नवंबर को होंगे। इसी तरह से डिटेल हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह से सप्तम चरण 15/11 को है, अष्टम चरण 24/11 को है, नवम चरण 29/11 को है, दसम चरण 8/12 को है और जो 11th जो लास्ट पेज है वो 12 दिसंबर को है। और जैसा मैंने बताया कि जिलों की संख्या, प्रखंडों की संख्या आपको हम लोगों ने डिटेल में दी हुई है। और तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 हुए और भवनों की संख्या 73,736 हुए। आप पूरे प्रखंड अगर उस तरह से देखेंगे तो कुछ प्रखंड ऐसे हैं जिसमें कि एक प्रखंड को उनके भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहाँ के लोकल इश्यूज़ के कारण उनको
एक ब्लॉक को 2 फेजेज में किया गया है। जैसे तरियानी, सीवर जिले के तरियानी प्रखंड हैं, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड हैं, शेखपुरा जिले के शेखपुरा प्रखंड हैं, खगड़िया जिले के परबत्ता, गोगरी, खगड़िया, अलौली। तो इस तरह के जो 7 प्रखंड हैं ये 2 चरण में चुनाव कर रहे हैं, बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में चुनाव किया जा रहा है। और तो इस तरीके से इसकी डिटेल कार्यक्रम हमने आपको दिया हुआ है। जहाँ तक जो चुनाव जो कराए जाएंगे तो आप सबों को पता है कि प्रखंड हमारे 534 हैं। उसमें से अभी रिसेंटली बेतिया के जितने पंचायत हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में चले गए हैं। ग्राम पंचायत 8072 ये हैं, और जो पॉपुलेशन है 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है, इसमें से पुरुष मतदाता 3.35 करोड़, महिला मतदाता 3.03 करोड़ है, और अन्य मतदाता 2471। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो एक जस्ट स्नैपशॉट में बता रहा हूँ कि इतने ये हमारा डायमेंशन है। और मुखिया के जैसे आपको पता है कि प्रत्येक पंचायत में एक मुखिया होते हैं, तो 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य 1,13,307 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सदस्य होंगे। पंचायत समिति सदस्य 11,104, जिला परिषद सदस्य 1,160, ग्राम कचहरी सरपंच 8,072 और ग्राम कचहरी पंच 1,13,307। कुल 2,55,022 पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। और पूर्व में जैसे बताया गया कि बाढ़ के करीब 28 जिले हमारे हैं। इन 28 जिलों को फर्स्ट फेज जो हम लोग 24 से शुरू कर रहे हैं, उस समय से नहीं करके सेकंड फेज से इन 28 जिलों में चुनाव किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले फेज में जो शुरुआत होगी 24 को, 10 जिले में चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को, जो 29 सितंबर को जो आपके बाकी जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं उनको लिया जाएगा। ऐसे आशंका ये है कि हम लोग की जो ओवरऑल देखें तो 15 सितंबर के बाद बाढ़ का समस्या लगभग समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसके बाद ही हम लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिससे कि मतदाताओं को कहीं भी कम्युनिकेशन ब्लॉक ना हो, कहीं भी किसी तरह की समस्या ना हो। बूथ आप सभी जानते हैं कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के आवागमन की, पोलिंग पार्टीज़ की भी समस्या ना हो, ठहरने की समस्या ना हो, इत्यादि सारी चीज़ों को जो लॉजिस्टिक इतनी बड़ी की जाती है चुनाव के दौरान, जिससे आप लोग सभी अवगत हैं, उन सारे समस्याओं को देखते हुए जैसे ही मानसून समाप्त होता है, जो कि हम लोग आंकड़े से देखते हैं कि 15 सितंबर के बाद ये सारा समाप्त होने के करीब रहता है, इसलिए हम लोगों ने उसी के आधार पे चुनाव करा रहे हैं। और फर्स्ट फेज बाकी भी जितने ज़िले 38 ज़िले भी कर रहे हैं, तो उनके ऐसा नहीं है कि कुछ ज़िले में हो सकता है कि सारे पूरा ज़िला ही बाढ़ग्रस्त हो, लेकिन अधिकतर जो बाढ़ वाले ज़िले हैं उसमें ऐसा है कि उनके कुछ प्रखंड जो हैं वो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। इस कारण से जो हम लोग जो 10 चरण एक जिला में कर रहे हैं, तो उन लोगों ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं तो वो इस तरह से बनाए हैं कि उनके ज़िलों के जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं हैं उनको प्राथमिकता से पहले चरण में लिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक ज़िले में 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण तक ये सारे वैसे प्रखंड हैं जहाँ पे कि जहाँ पे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं है। तो अगर उस तरह से देखें तो पंचम चरण हमारा 24 अक्टूबर एंड में पहुँच जाता है। तो बाढ़ग्रस्त जो मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त प्रखंड हैं, उनमें षष्ठम चरण के बाद मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में जाकर के ही निर्वाचन होगा, जिससे कि बाढ़ की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी, उसका कोई हम लोग के चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को हम लोगों ने डिटेल्स में शेयर किए हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है, तो उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आफ्टर जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है, और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज़ का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं, तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है, और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में एक कैंपेन का पीरियड मिला, और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया, और डिटेल्स आपको मैंने दिया हुआ कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण, ओके। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे वो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे कि बाढ़ का कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब तो आपने पूरी प्रक्रिया को सुना कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है किस तरीके से चुनाव को कराया जाएगा, पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी है, बाढ़ इलाकों के बारे में तमाम बातें जो है वो कही गई है। बहरहाल बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।